then register and let us start exercise 12.3. यहाँ पे लिख देते हैं 12.3, वहां पे दिख नहीं रहा है। तो देखिए अभी इसका एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 में बहुत लेंथी है आपकी बुक में, और मैं आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसको लगाने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे को दिया गया है, एक लॉन, स्क्वायर लॉन है ABCD, राइट बेटा। और इसके ऐसे हमारे पास सेगमेंट है APB एंड AQC, राइट बेटा को। तो हमें इन लॉन्स का और स्क्वायर का टोटल एरिया निकालना है। तो निकालना क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द फ्लावर बेड्स। ये फ्लावर बेड्स दिए हुए हैं, देखो स्टेटमेंट में क्या कहता है, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन द 2 साइड्स ऑफ द स्क्वायर लॉन। ये स्क्वायर लॉन है, ये फ्लावर बेड्स हैं। if the center of each circular flower bed is the point of intersection of O, और क्या कहता है, देखो ध्यान से, if the center of each circular flower bed, ये सर्कुलर फ्लावर बेड है और इनका सेंटर O माना गया है, तो ये यहां से यहां तक रेडियस हो गया ना इस सर्कल का। तो देखिए फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। तो बेटा आपके मैथ में बहुत ही लेंथी सा दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, और मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराने वाली हूँ। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न रखना है पक्का। ये डिफरेंट फॉर्मूला है, आपकी बुक में नहीं दिया गया है, इसको पक्का लर्न करना है। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, ये होता है सेगमेंट को निकालने का एरिया। और आप इसको 12.2 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी सेगमेंट निकालने के लिए बोला जाए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा फॉर्मूला है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है हमारा 90, और बाय 360, थीटा 90 क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए 22/7 इंटू 28 इंटू 56 माइनस हाफ आर स्क्वायर। तो आर हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया मैंने, देखो ध्यान से देखो, ये है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल AOB। तो AOB में ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी आर है, ये भी आर है। पाइथागोरस लगा देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर हमारा 56 है, 56 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56, राइट बेटा। तो r स्क्वायर आ गया 28 इंटू 56, राइट बेटा। तो अभी r स्क्वायर की जगह पे 28 इंटू 56 लगा देंगे। ये देखो आर की जगह पे हमने ये लगा दिया है, फिर यहाँ भी आर स्क्वायर की, सीधा आर स्क्वायर की जगह पे इस आर स्क्वायर की ही वैल्यू लगा दी, आर नहीं निकाला हमने। उसके बाद क्या किया, मैंने इसको कट कर दिया सारे को, देखो 0 से 0, 9 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 7 4 जा 28, 4 से 4 कट हो गया, 22 इंटू 56 बच गया, यहाँ पे 2 से ये 14 पे कट हो गया, यहाँ भी 56 है, यहाँ भी 56 है, 56 कॉमन लिया, 22 माइनस, तो 56 को यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया, 22 माइनस 14 रह गया, और 22 माइनस 14 8 होता है, 56 इंटू 8 करेंगे तो 448 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालते हैं, आपको पता ही है साइड इंटू साइड होता है, 56 इंटू 56 इज इक्वल टू 3136 मीटर स्क्वायर। और हमें एरिया क्या निकालना है, स्क्वायर प्लस 2 फ्लावर बेड। स्क्वायर का एरिया हमारे पास आया था 3136, ये लगा दिया। अच्छा पहले फ्लावर बेड का एरिया और इस फ्लावर बेड का एरिया सेम है, राइट बेटा। क्यों सेम है, क्योंकि इनका रेडियस सेम है। अब देखिए 448 प्लस 448, इन सबको ऐड करेंगे तो 4032, एंड इट हैज बिकम अ वेरी सिंपल एंड एक्यूरेट एंड फास्ट सम। देखो ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, इसको पक्का लर्न करना एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और 12.2 में भी हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो मैंने उसको आपको लॉन्ग मेथड से समझाया है क्योंकि वो आपकी बुक का मेथड है, और ये फॉर्मूला भी दूसरी बुक्स में दिया हुआ है आरडी वगैरह में। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ फाइंडिंग द, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो ये बहुत आसान है, उसी में से डिड्यूस किया गया है, राइट बेटा। तो आप इसे लगा सकते हैं। Yes, beta 10th class. Now it is example number 5, and what is asked in the example number 5 is that
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.6 ऑफ योर बुक। देखिए ऐसे स्क्वायर बनाया है और 4 सर्कल दिए हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर में से चारों सर्कल हटा दिए जाएं तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, वही हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड क्या दी है, 14 दी है, 14 इंटू 14 196 आ गया। एरिया ऑफ वन सर्कल निकालेंगे, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 सर्कल्स आर देयर। एरिया ऑफ वन सर्कल निकालेंगे, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके लिए हमें आर की जरूरत है। देखो अभी 2 सर्कल इस 14 की लेंथ पे बैठे हैं, तो डायमीटर ऑफ वन सर्कल क्या होगा, 14/2। डायमीटर ऑफ वन सर्कल कैसे आया, यहाँ पे 14/2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो एक सर्कल का डायमीटर आ गया हमारा 7, इसका भी क्या आया 7, 7 7 14 हो गया, राइट बेटा। अभी रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आया 7/2, ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है। अभी हमें एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, पाई आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला था ना, 22/7, 7/2 इंटू 7/2। इसको सॉल्व करेंगे 77/2 आ जाएगा। एरिया ऑफ 4 सर्कल निकालना है, वन सर्कल का 77/2, 4 का हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये जो नीला नीला शेडेड रीजन है, तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, दैट इज 196 माइनस 154, दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा। Yes, 10th class. Now it is question example number 6 at page number 234. और क्या पूछा गया है, find the area of the shaded region. Area of the shaded region in the figure 12.17, where ABCD is a square of 10 सेंटीमीटर। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, राइट। और शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, अभी बताती हूँ कैसे निकालेंगे। पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये हमारे को 10 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट बेटा। ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है और ये सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, राइट बेटा। इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का एरिया अगर हमने स्क्वायर में से घटा दिया तो ये और ये एरिया बच जाएगा। और अगर इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का एरिया हमने स्क्वायर में से घटा दिया तो ये और ये बच जाएगा। पहले हमने बचे हुए एरियाज को निकाल लिया, ठीक है। और जब इन बचे हुए एरियाज को निकाल लेंगे हम, इन चारों को निकाल लेंगे हम, तो स्क्वायर में से इन बचे हुए एरियाज को घटा देंगे तो इन शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। अभी तो अनशेडेड रीजन का एरिया निकाल रहे हैं, देखो अनशेडेड का वो कैसे निकलेगा। देखो स्क्वायर लिया हमने 10 इंटू 10, उसमें से इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया। ए और बी का निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका निकाल दे माइनस द एरिया ऑफ द इस सर्कल का, ए और बी का सर्कल का एरिया घटा दिया तो ये और ये एरिया आ जाएगा। सिमिलरली हमने जो है इस सर्कल का और इस सर्कल का निकाल दिया तो ये और ये आ गया। तो ये आ गए हमारे अनशेडेड रीजन। ये कौन से एरियाज हैं, अनशेडेड, 1 2 3 4 अनशेडेड, कहीं शेड नहीं है। अब पूरे स्क्वायर में से अगर ये सारे निकाल दिए तो ये शेडेड बच जाएंगे और हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया, राइट बेटा। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब हटा दिया, बच गया बस ये शेडेड रीजन है। तो वो निकाल दिया हमने, 10 इंटू 10 माइनस 21.5 प्लस 21.5 दैट इज 100 माइनस 43 इज इक्वल टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा। यस बेटा 10th क्लास। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 12.3। तो बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक सर्कल दिया है, ऐसे सर्कल दिया है, सर्कल का डायमीटर दिया है और डायमीटर के साथ साथ में ऐसे एक ट्रायंगल दिया है। कहता है इस एरिया का निकालो, ये एरिया निकालना है। और ये देखो ये 180 डिग्री है और तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारी हाइट है,
ये हमारे परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। पाइथागोरस लगा देंगे इस वाली ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, और इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये डायमीटर आ जाएगा हमारे पास, देखो पाइथागोरस लगाया हमने, ये 24, ये 7, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 5 7 6 625 आर क्यू अंडर द रूट 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आया डी डायमीटर, रेडियस आ गया 25/2। तो ये सब पाइथागोरस लगा के हमने रेडियस को फाइंड आउट करने की कोशिश की। हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ द सर्कल में से, जब इस ना सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए ये आधा सर्कल ले लेंगे, ये आधा सर्कल है बेटा, और आधे सर्कल में से ट्रायंगल को हटा देंगे तो ये एरिया बच जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर निकाला 25/2 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, राइट बेटा। तो बेस क्या था हमारा 7, हाइट थी 24, इसको सॉल्व किया तो 84 आया, इसको काटा और सॉल्व किया तो बेटा हमारा आएगा ये, हाँ एक और आना चाहिए था यहाँ पे 25/2, तभी तो मैं कह रही हूँ कि कैसे आ गया। यस, तो ये आया 6875/28 माइनस 84, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4523/28। यही होगा हमारा आंसर। आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, अगर समय की कमी है तो इतना ही छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट बेटा। यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। और क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। और देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ सेंटर है, कोसेंट्रिक, इसी सेंटर को लेकर के दो सर्कल लगाए हैं, तो एक का रेडियस 7 है, एक का 14 है। तो कहता है शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो ये बड़ा कोण दिख रहा है OAC, और एक छोटा कोण दिख रहा है OBD। तो हमें क्या करना चाहिए, बड़े कोण में से जब छोटे कोण को हटा देंगे तो ये शेडेड रीजन कौन सा रह जाएगा, शेडेड रीजन रह जाएगा हमारा ABCD, वो निकाल देंगे। और आपको पता ही है एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट बेटा। तो थीटा हमारे को 40 डिग्री दिया हुआ है, थीटा 40/360 इंटू 22/7, क्योंकि यहाँ पे हमें 3.1614 लगाने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए 22/7 लगा रहे हैं। रेडियस 14, बड़े वाले कोण में से ना, बड़े वाले जो है सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को घटाएंगे, -40/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, राइट बेटा। इसको कट कर देंगे और फिर हमारे पास ये आएगा, दिस सेंटीमीटर स्क्वायर 616/9 माइनस 154/9, और जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 462/9, और इसको 3 से कैंसिल करने के बाद 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और ये क्या आया है, ABCD का शेडेड AC जो भी है ABCD, इसका जो है हमारे पास आया है एरिया, शेडेड रीजन का एरिया आया। ओके बेटा। यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट बेटा। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए ये फिगर दी गई है आपके बुक में है, पेज नंबर 235 पे है, फिगर नंबर है 12.21। एक स्क्वायर दिया है ABCD, और उसमें दो सेमी सर्कल दिए हैं इस तरीके से, APB एंड BPC। कहता है इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे सर्कल स्क्वायर में से जब हम इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया हटा देंगे तो ये बच जाएगा, यही तो शेडेड रीजन है और यही हमें निकालना है। तो कितनी आसान बात है। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से आपको करना है। क्या है कि हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक स्क्वायर दिया है, वो है ABCD, उसकी साइड दी है 14 सेंटीमीटर, उसका एरिया आराम से निकाल सकते हो ना, 14 इंटू 14 क्या होता है, होता है साइड इंटू साइड, राइट बेटा। तो और सेमी सर्कल, देखो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, अगर हम चाहें तो एक ही सर्कल का एरिया माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी रेडियस 7, इसका भी रेडियस 7, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने दोनों का करके दिखा दिया। देखिए हाफ पाई आर स्क्वायर, एक जैसे सेमी सर्कल है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट बेटा। हाफ
22/7 इंटू आर स्क्वायर। 2 से क्यों किया? बिकॉज वी हैव 2 सेमी सर्कल, राइट बेटा। तो वही बात आ गई ना, 2 से 2 कट हो गया, पाई आर स्क्वायर बन गया, राइट। तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो फिर क्या किया हमने, 14 इंटू 14 196, जब इसको कट वट करेंगे 154 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और ये एरिया आया है हमारे इस शेडेड रीजन का। यही हमें निकलना था। वेरी इजी क्वेश्चन, 3 मार्क्स में बिल्कुल आराम से आ सकता है। इम्पोर्टेंट, वेरी इजीली एंड बहुत आराम से कंफर्टेबली आप इसको कर सकते हो। ओके बेटा। Yes, 10th class. Now it is question number 4, and what is asked in the question number 4 is that find the area of the shaded region in figure 12.22. आपकी बुक में पेज नंबर 235 पे एक फिगर दी गई है 12.22, वही मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। देखिए एक ट्राइंगल है और उसके ऊपर एक ये सर्कुलर आर्क है, राइट बेटा। तो कहता है इन दोनों का एरिया निकालो। तो इन दोनों का एरिया इन दोनों को ऐड करके ही तो आएगा ना। और इसका रेडियस दिया गया है हमारे को 6 सेंटीमीटर, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर दी गई है, राइट बेटा। तो अभी देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसका 60 होगा एंगल, और बाहर का एंगल क्या होगा? ये देखो ये छोटा सेक्टर है अंदर, तो बाहर कौन सा सेक्टर है? ये मेजर सेक्टर। ये देखो ये माइनर सेक्टर है ना, अंदर माइनर है, और ये बाहर कौन सा हो गया? मेजर सेक्टर हो गया। तो मेजर सेक्टर का एंगल कैसे निकलता है? 360 माइनस थीटा करके, दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 300। ये एंगल हमने बाहर का देखो ऐसे निकाल दिया है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया ना, ठीक है। तो फिर अभी हमें क्या करना है, इसका मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। इस मेजर सेक्टर का वो क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट बेटा। तो थीटा 300 बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू 6 इंटू 6। देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है जिसकी साइड 12 है, ये मैंने लिखा हुआ है। एक हमारे को सेमी सर्कुलर कह रही हूँ, सर्कुलर आर्क ओपी भी दी है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फिर हमें इन दोनों का ही एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सर्कुलर आर्क जो है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर ओपीबी, तो वो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू 12 इंटू 12। ऐसे ही सारे को सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये होगा हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचे तो, एग्जाम में देख लेना समय है या नहीं है थोड़ा बहुत, तो आप इसको पॉइंट में ले जा सकते हैं और √3 की वैल्यू 1.73 रख के इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर दोनों को जोड़ के टोटल निकाल सकते हैं। और इतना भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा एरिया आ गया। ओके बेटा। यस 10th क्लास। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट बेटा। और इसमें हमें क्या करने के लिए बोला गया है? देखिए, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर गिवन टू अस, और हर स्क्वायर से इस तरीके से क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 हिस्सा ऑफ द सर्कल, ये काट लिया गया है ऐसे, और बीच में से भी एक सर्कल को काट दिया गया है। तो कहता है कि शेडेड रीजन का आप एरिया निकाल के बताओ। ठीक है, एक सर्कल बीच में से काटा, ये हटा दिया, एक क्वाड्रेंट चौथाई हिस्सा यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, 4 हिस्से काटेंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा ना। रेडियस 1 सेंटीमीटर, देखो हर हिस्से का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यानी कि एक पूरा सर्कल विद 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ से हटा दिया, और एक रेडियस विद 1 सेंटीमीटर, 2 डायमीटर ना, रेडियस 1 हो गया, एक बीच में से हटा दिया स्क्वायर के एरिया में से, तो बचा हुआ तो शेडेड पोर्शन आ गया ना। वही बात कही गई है। तो देखिए मैंने गिवन लिख दिया है कि 1 स्क्वायर ABCD विद साइड 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट को मिलके बनता है एक सर्कल। कौन सा सर्कल? 1 सेंटीमीटर वाला, और अंदर का सर्कल डायमीटर 2 दिया है, रेडियस 1 आ गया। अब हमें शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 1, पहले इसको हटाएंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 1 इंटू 1,
माइनस फिर इस वाले सर्कल को, ये चारों कोनों को मिला के एक सर्कल बना दिया ऑफ द रेडियस 1, 22/7 इंटू 1 इसको सॉल्व कीजिए। 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7 एलसीएम लीजिए 112 माइनस 22 माइनस 22 इज इक्वल टू 112 माइनस 44/7 इज इक्वल टू 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही है हमारा आंसर। आंसर में क्या आया है? एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये देखो सारा का सारा। ओके बेटा।